नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्राइम की कहानी है वो है हरदोई, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। जनपद हरदोई के अंतरौली थाना क्षेत्र के गांव बहोइया के रहने वाले राम सिंह की भरावन चौराहे पर दर्जी की दुकान थी। उसका विवाह गांव मांझगांव की रीना से हुआ था। बाद में उससे एक बेटा हुआ, लेकिन रीना राम सिंह से उम्र में बड़ी थी। इसी बात को लेकर उसका पत्नी से विवाद होता रहता था। ये विवाद इतना बढ़ गया कि रीना अपने मायके चली गई तो फिर लौटकर वापस नहीं आई। राम सिंह ने कई सालों तक उसके वापस आने की राह देखी। जब वो वापस नहीं आई तो राम सिंह ने करीब 12 साल पहले गांव बसंतापुर की रीता से शादी कर ली। रीता राम सिंह से 10 साल छोटी थी। कालांतर में रीता 2 बच्चों की मां बनी। उसके बड़े बेटे का नाम सौरभ था और छोटे का नाम गौरव। बाद में रीता आंगनवाड़ी में सहायिका के रूप में काम करने लगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, राम सिंह का दमखम जवाब देने लगा था। दिन भर दुकान पर खटने के बाद वो घर आता तो रास्ते में दारू के ठेके से दारू पीकर घर वापस आता था। घर आकर खाना खाते ही सो जाता। उसे बीवी की जरूरतों को पूरा करने की सुधि नहीं रहती थी। राम सिंह के मकान के बराबर में ही उसके चाचा श्रीपाल रहते थे। श्रीपाल के 2 बेटे थे, सोनेलाल उर्फ भूरा और कमलेश। कमलेश लखनऊ में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। भूरा भरावन चौराहे पर ही एक दुकान पर सिलाई का काम करता था। वो अविवाहित था। राम सिंह और भूरा की उम्र में काफी अंतर था। इसके बावजूद भी दोनों भाइयों में अच्छी पड़ती थी। एक दिन भूरा अपने साथियों के साथ तालाब में मछलियां पकड़ने गया। वो काफी मछलियां पकड़कर लाया। उसने सोचा क्यों ना थोड़ी मछलियां राम सिंह भैया को दे आए। वो मछलियां लेकर राम सिंह के घर पहुंचा तो रीता सब्जी बनाने के लिए बैंगन काट रही थी। थैला उसके आगे रखते हुए भूरा बोला, छोड़ो भाभी, ये बैंगन सैंगन काटना, ये लो मछलियां, इनको साफ करके पकाओ। आज रात मैं भी खाना यही खाऊंगा। रीता ने एक नज़र मछलियों पर डाली, फिर होठों पर मुस्कान सजाते हुए बोली, भूरा, शिकार फंसाने में तो तुम माहिर हो, गजब की मछलियां फंसाई है। भूरा ने भी मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, ये तो छोटी छोटी मछलियां है, कोई बड़ी मछली फंसे तो बात बने। देवर जी, उसके लिए दमदार कांटा होना चाहिए। रीता ने तिरछी नजरों से कामुक वार किया, कांटा तो दमदार है भाभी, पर कोई अजमाए तो। भूरा की इस बात पर रीता लजा गई। मछलियां देकर भूरा बाहर निकला तो घर के बाहर बैठे राम सिंह ने पूछा, क्या हुआ? आज भाभी मछलियां बनाएंगी और मैं शाम को यहीं पर खाना खाने आऊँगा, भूरा बोला। फिर तो दारू मुझे ही मंगानी पड़ेगी, शाम को जल्दी आ जाना, राम सिंह ने कहा। शाम हुई तो रीता ने मछली और रोटियां तैयार करके रख दी। इस बीच राम सिंह और भूरा भी आ गए। राम सिंह और भूरा दारू पीते हुए गपशप करने लगे। कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला। राम सिंह ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली। जब वो सुध-बुध खोने लगा तो रीता ने कलाई पकड़कर उसे उठाया और कमरे के अंदर ले जाकर पलंग पर लिटा दिया। पलंग पर ढेर होते ही राम सिंह खर्राटे भरने लगा। भूरा ने माफी मांगते हुए कहा, भाभी भैया कुछ ज्यादा ही पी गए, गलती मेरी भी है, मुझे उनको रोकना चाहिए था। खैर आप भी खाना खा लो, मछलियां बहुत स्वादिष्ट बनाई है आपने, मजा आ गया। भूरा ने रीता की प्रशंसा की। रीता ने भरपूर नजरों से भूरा को देखा। भूरा का युवा चेहरा नशे की मस्ती में चमक रहा था। वो बोली, तुम्हारे भैया को सचमुच ज्यादा चढ़ गई, पड़ते ही सो गए। शराब चीज ही ऐसी है भाभी, कितनी भी थकान हो, गम हो, परेशानी हो, आराम से नींद आ जाती है। रीता ने ठंडी आह भरी। हाँ, दारू पीकर लोग थकान उतार लेते हैं, जहाँ असली नशा हो वहाँ नजर भी नहीं डालते। रीता के इन शब्दों में दर्द भी था और आमंत्रण भी। भूरा ने उसकी आंखों में आंखें डाली तो वहाँ उसे प्यार का समंदर ठाटे मारता दिखा। वो रोमांटिक अंदाज में बोला, सच कहती हो भाभी, अब खुद को ही देख लो, आपके पास क्या नहीं है। अपने आप में पूरा मैं खाना हो, जिसके रोम रोम में नशा है, और भैया घर के मैं खाने ना देखकर शराब में डूब जाते हैं। ओह, तो मैं तुम्हें नशे की बोतल लगती हूँ। रीता एकदम से भूरा के करीब आ गई। भूरा ने दुस्साहस किया। रीता की कलाई पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया
और उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए बोला, मेरे दिल से पूछ कर देख लो, ये बता देगा कि तुम कैसी हो। तुम हसीन हो, नसीली हो और मस्त हो। 3 बच्चों की माँ जो शरीर सुख से वंचित हो, कोई कुंवारा जवां मर्द उसके हुस्न की तारीफ करे, उसका हाथ थामे तो उसका बहकना स्वाभाविक होता है। रीता भी भूरा का अंदाज देखकर गदगद हो गई। भूरा ने उसका चेहरा थामकर अपनी हथेलियों में लिया और अपनी गर्म सांसों से उसके चेहरे को नहलाना शुरू किया तो वो सुध-बुध खोने लगी। धीरे धीरे ये खेल अपनी सीमाएं लांघता गया और उनके बीच अनैतिक संबंध बन गए। कुंवारे भूरा ने रीता की व्याकुल देह को उस रात जो सुख दिया, उससे रीता उसकी दीवानी हो गई। अब वो अक्सर पति राम सिंह की नजरों से बचकर वासना का खेल खेलने लगी। महीनों बीत गए, उनका खेल इसी तरह चलता रहा। भूरा रीता से ऐसे समय पर मिलने जाता जब राम सिंह दुकान पर होता। एक दिन भूरा रीता को अपनी बाहों में समेटे पड़ा था। तभी अचानक रीता ने सास की झलक देखी तो उसने भूरा को धक्का देकर परे किया और हड़बड़ाकर उठ बैठी। भूरा पकड़े गए चोर की तरह सिर झुकाकर वहां से चला गया। रीता भी सिर झुकाए धरती निहारने लगी। सास राधा देवी का खून खौल रहा था। उसने आंखें निकालकर कहा, कुलच्छनी तू इतनी नीच निकली, अरे कुछ तो शर्म की होती। रीता ने सास के पैर पकड़ लिए। अम्मा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। भूरा ही ना जाने क्यों मेरे पीछे पड़ा रहता है। पीछे पड़ा रहता है? राधा अपना हाथ नचाते हुए बोली, आज मैंने तेरी चोरी पकड़ ली तो पाक साफ होने का ढोंग कर रही है। मैं कल ही तेरे बाप को बुलाकर तेरी करतूत बताती हूँ, सास ने धमकी दी। रीता सास के पैरों में गिर पड़ी। माफी मांगते हुए गिड़ाई, इस बार माफी दे दो अम्मा। आइंदा उससे बात करते हुए देखा तो अपने हाथों से मेरा गला घोट देना। खानदान की इज्जत का सवाल था, इसलिए राधा देवी ने चेतावनी देकर रीता को माफ कर दिया। बाद में उन्होंने ये बात अपने पति श्यामलाल को जरूर बता दी। बहू की हरकत से श्यामलाल भी सन्न रह गए। उन्होंने राधा से कहा, बात अपनी ही इज्जत की है, इसलिए ज्यादा तूल देंगे तो अपनी ही बदनामी होगी। बहू ने अगर गलती मान ली है और दोबारा गलती ना करने का भरोसा दिया है तो एक बार उसे सुधरने का मौका देना ही ठीक है। उस दिन से राधा सतर्क हो गई। सास ससुर ने ये बात राम सिंह की जानकारी में नहीं आने दी थी। इसके बाद भूरा ने रीता के घर आना जाना बंद कर दिया। कुछ दिन दोनों शांत रहे, पर अंदर ही अंदर दोनों बेचैन थे। उनसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। आखिर एक दिन दोनों को मौका मिल ही गया। भूरा अपनी ताई राधा की नजरें बचाकर किसी तरह रीता के पास पहुंच गया और हसरतें पूरी करके लौट आया। इसके बाद दोनों को लंबे समय तक मिलन का मौका नहीं मिला। राधा की नजरें हमेशा बहू की पहरेदारी करती रहती। एक दिन शाम को दुकान से वापस आते समय राम सिंह को भूरा मिल गया। राम सिंह ने उससे पूछा, भूरा क्या बात है, आजकल तुम मिलते ही नहीं, घर भी नहीं आते। भूरा चौंका। इसका मतलब राधा ताई ने राम सिंह को कुछ नहीं बताया था। भूरा ने तुरंत बहाना ढूंढ लिया, अरे भैया बस ऐसे ही कुछ काम में फंसा हुआ था, बहुत दिन हो गए हैं बैठे हुए, कल शाम को आओ फिर महफिल जमाते हैं। भूरा ने हाँ तो कर दी, पर उसे डर था कि राम सिंह के साथ उसके घर में खाते पीते देखकर राधा कहीं तूफान ना खड़ा कर दे। उसका साहस जवाब दे गया। उसने राम सिंह के घर ना जाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन शाम को भूरा घर नहीं पहुंचा तो राम सिंह उसे खुद जाकर पकड़ लाया। इत्तेफाक से राधा और श्यामलाल घर पर ही थे। दोनों को देखकर भूरा की नजरें झुक गई। वे दोनों भूरा को देखकर कूद रहे थे, पर बेटे को सामने देखकर उस समय भूरा से कुछ भी कहना उन्होंने ठीक नहीं समझा। भूरा ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। उसने रीता को नजर उठाकर भी नहीं देखा। उस दिन से भूरा के लिए फिर से रीता के घर जाने का रास्ता खुल गया। राधा चाहकर भी राम सिंह को रीता और भूरा के रिश्ते की बात नहीं बता सकी। उसने इशारों में बेटे को समझाना चाहा कि जवान लड़के का यूं उसके घर में घुसे रहना ठीक नहीं है, लेकिन राम सिंह भूरा पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करता था। उसके इस भरोसे का फायदा उठाते हुए रीता और भूरा फिर से वासना के खेल में डूब गए। अब उनको राधा की भी परवाह नहीं थी। लेकिन 1 साल पहले राम सिंह ने दोनों को एक दिन खेत पर रंग रलियां मनाते हुए पकड़ लिया। राम सिंह ने दोनों को जमकर पीटा। उस दिन के बाद से रीता और भूरा मोबाइल पर बात करके अपने मन को समझाने लगे।
जब मौका होता रीता उसे बुला लेती। भूरा भी राम सिंह के सामने पड़ने से बचने लगा। इसके बाद तो भूरा अपनी दुकान से हटकर कहीं जाता तो राम सिंह उसका पीछा करता कि कहीं वो घर पर रीता से तो मिलने नहीं जा रहा। करीब 8 महीने पहले रीता ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन वो अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकी। भूरा उसे अपनी बेटी मान रहा था। उसके मरने से वो बहुत दुखी हुआ था। 17 जुलाई 2020 की शाम 7 बजे राम सिंह अपनी दुकान से लौटा। वो शराब पीकर आया था। उसने खाना खाया। रीता घर पर नहीं थी। उसकी बहन शिल्पी आई हुई थी। पता चला कि रीता सुबह ही उसके साथ मायके बसंतापुर चली गई थी। इसलिए राम सिंह खाना खा करके बाहर चारपाई डालकर सो गया। दूसरे दरवाजे पर उसके पिता श्यामलाल और राम सिंह के बच्चे सो रहे थे। 18 जुलाई की सुबह 5:30 बजे गांव की महिलाएं बाहर निकली तो उन्होंने राम सिंह की चारपाई के नीचे खून पड़ा देखा तो दंग रह गई। महिलाओं ने शोर मचाया तो राम सिंह के घर वाले व गांव के अन्य लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। घर वालों ने रीता को खबर करने के बाद अतरौली थाने में घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर संतोष तिवारी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। राम सिंह का शव चारपाई पर पड़ा था। उसके सिर, चेहरे व पेट पर घाव थे जो किसी तेज धारदार हथियार के मालूम पड़ रहे थे। घटना स्थल के आसपास का मुआयना किया गया तो वहां से करीब 70 मीटर की दूरी पर एक सूखे कुएं में खून से सनी एक कुल्हाड़ी पड़ी दिखी। इस पर इंस्पेक्टर तिवारी ने फॉरेंसिक टीम बुला ली। फॉरेंसिक टीम ने कुएं से कुल्हाड़ी निकलवाकर उसके हत्थे से फिंगरप्रिंट उठाए। घटना की खबर पाकर रीता भी तुरंत घर वापस आ गई थी। इंस्पेक्टर संतोष तिवारी ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद रीता, श्यामलाल व घर के अन्य लोगों से पूछताछ की तो उन्हें आभास हो गया कि हत्या के पीछे किसी करीबी का ही हाथ है। घर वाले जानते हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं। आला कत्ल कुल्हाड़ी का घटनास्थल के पास मिलना दर्शा रहा था कि घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे ने जल्दी में कुल्हाड़ी को कुएं में फेंका और घर जाकर सो गया। फिलहाल इंस्पेक्टर तिवारी ने शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। रीता की तरफ से उन्होंने अज्ञात के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इंस्पेक्टर तिवारी ने घर वालों से सख्ती से पूछताछ की तो सारी हकीकत सामने आ गई। पूछताछ के बाद उन्होंने 19 जुलाई 2020 को रीता और सोनेलाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और थाने लाकर उनसे सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। राम सिंह के बराबर निगरानी रखने से भूरा और रीता का मिलना मुश्किल होता जा रहा था। घटना से 1 महीने पहले भूरा अपनी दुकान से कहीं काम से गया और वापस लौटकर आया तो राम सिंह को शक हुआ कि वो रीता से मिलकर आ रहा है। गुस्से से उबल रहे राम सिंह ने भूरा को कैंची से मारा। अपने आप को बचाने के लिए भूरा ने अपना दायां हाथ आगे किया तो उससे उसके हाथ में घाव हो गया और खून बहने लगा। घर आकर उसने मोबाइल पर बात करके रीता को खेत पर बुलाया और उसे अपना हाथ दिखाकर पूरी बात बताई। इस पर रीता ने कहा, अब बहुत ज्यादा हो गया, अगर साथ रहना है तो इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इसके बाद दोनों घर वापस आ गए। अब भूरा राम सिंह से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगा जिससे उसे विश्वास में लेकर उसकी हत्या कर सके, लेकिन राम सिंह शराब पीकर अक्सर भूरा को डांट देता था। 17 जुलाई 2020 की सुबह रीता भूरा से मिली और कहा, मैं आज मायके जा रही हूँ, मौका देखकर आज इसका काम तमाम कर देना। ये कहकर रीता वहां से चली गई। रीता के जाने के बाद राम सिंह दुकान पर चला गया। उसके पीछे से भूरा भी अपनी दुकान पर चला गया। शाम को राम सिंह दुकान से सीधे शराब के ठेके पर गया और शराब पीकर घर चला गया। उसके जाने के 10 मिनट बाद भूरा भी शराब पीकर घर चला आया। शाम 7 बजे खाना खाने के बाद राम सिंह सो गया था। रात 10 बजे भूरा ने राम सिंह के बड़े बेटे बिन्नू से कुल्हाड़ी लेकर अपने पास रख ली थी। रात 12:30 बजे के आसपास भूरा अपने घर से निकला। बीच रास्ते में गाय बंधी थी, किसी तरह की आवाज न हो इसके लिए उसने गाय की रस्सी खूंटे से खोल दी, जिससे गाय वहां से चली गई। भूरा राम सिंह की चारपाई के पास पहुंचा और राम सिंह के सिर पर साथड़ाई कुल्हाड़ी का एक तेज प्रहार कर दिया। राम सिंह के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। इसके बाद भूरा ने उसके ऊपर 4 वार और किए। राम सिंह की मौत हो जाने के बाद वो पास के एक सूखे कुएं के पास गया और कुल्हाड़ी कुएं में फेंक दी। फिर घर वापस आकर सो गया।
लेकिन भूरा और रीता का गुनाह कानून की नज़र से बच नहीं पाया। कागजी खाना पूर्ति करने के बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को ही जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।